हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज हम लोग जो एनर्जी पिक करने वाले हैं, दिस पर्सन कैन आइदर बी योर सोलमेट, क्रश सिचुएशन हो सकती है, या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस पिक करने वाले हैं एंड यस और नो सिचुएशन भी पिक करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर सिचुएशन जानते हैं कि आपके और इनके बीच में किस तरह की सिचुएशन है और ये इस सिचुएशन के बारे में आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं और यहाँ पर क्या होने वाला है। और येस और नो सिचुएशन हम सबसे लास्ट में पिक करने वाले हैं गाइस। तो सिचुएशन के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द ड्रैगन फ्लाई, की ऑन अ रिंग, ओल्ड स्कूल, पिक्चर, कॉफिन एंड पार्टिंग। तो सबसे पहले द ड्रैगन का कार्ड कहता है लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। Key on a ring talks about many options, unconditional, one night stand, string along. तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि इस पर्सन की कुछ ऐसी मिस्चीवियस एनर्जी या एक तरह से प्लेयर नहीं कहूँगी, योर पर्सन इज़ अ चार्मिंग पर्सन और इनसे या तो बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड रहते होंगे या आपके पर्सन इतने ज़्यादा सोशल हैं कि ये लोगों के लिए वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं एंड ये बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और इनके लाइक अपोजिट जेंडर के बहुत सारे कंपेनियंस होंगे। दे जस्ट सोशलाइज अ लॉट, जो कि आपको शायद वो पसंद नहीं है क्योंकि आप एक ओल्ड स्कूल पर्सन होंगे, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड्स। तो आप इनकी ऐसी कोई अगर जेस्चर या बिहेवियर जब देख लेते हो तो आपको वो चीज़ बहुत अंदर तक परेशान कर जाती है और अब बार बार उसी एक पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचने लग जाते हो और जिसके चलते आपके और इनके बीच में हमेशा एक लड़ाई या कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज हमेशा अपीयर होती होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स के इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लाइट वेज में रहती है। योर पर्सन इज़ अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ पर्सन, चार्मिंग पर्सन, सोशलाइजिंग पर्सन। इनका बहुत बड़ा सोशल ग्रुप होगा और ऑन दी अदर हैंड आप एक इंट्रोवर्ट होंगे या आपकी लिमिटेड फ्रेंड्स ग्रुप होगा, वहाँ पर आप हैंग आउट करते हो और आप एक तरह से ओल्ड स्कूल की थिंकिंग रखने वाली पर्सनालिटी होंगे। आपको आजकल की मॉडर्न चीज़ें पसंद नहीं होंगी, जो आजकल के लोग जिस तरह से भी रहते हैं वो तरीका आपको पसंद नहीं होगा। आप एक ट्रेडिशनल या फिर एक कंजर्वेटिव थिंकिंग के साथ आप एक्ट करते होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ मैं कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही इस बात का है कि ये आपके रूल्स को शायद अडॉप्ट नहीं कर पाते होंगे और आप इनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशंस बिल्टअप होती होंगी एंड दैट इज़ वाई आप दोनों के बीच में अभी यही एक सिचुएशन बनी हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर आपने इनसे वॉक अवे किया है या एक तरह की लड़ाई मैं देख रही हूँ यहाँ पर। पिक्चर एंड कॉफिन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज एंड यहाँ पर कॉफिन टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। तो अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, क्योंकि एक्चुअली ये वैसे नहीं होंगे जैसा आप सोच रहे हो, बट हाँ कॉन्फ्लिक्ट इसी बात को लेकर आता होगा कि भले ही आप ऐसे नहीं हो लेकिन मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। अब जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं रिएक्ट करूँगी ही, मतलब आपका ऐसा कहना होगा अपने पर्सन की तरफ एंड दैट इज़ वाई आपने इनसे एक तरह से डिटैचमेंट ले रखा है, आप इनसे वॉक अवे हुए हो और इसीलिए आपके पर्सन एक मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट और इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन हो सकता है पार्टिंग की एनर्जीज के साथ, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो हो सकता है आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। ये आपको अपनी पार्टी पर इनवाइट कर सकते हैं या एक सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर, जहाँ पर ये आपको लोगों से मिला सकें या
आपसे अगर ये मिलने वाले हैं तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो एक रिकंसिलेशन होने वाला है यहाँ पर, सो जस्ट डोंट वरी। यहाँ पर क्विकली इनके कुछ मैसेजेस हम लोग पिक करने वाले हैं जो चैनल्ड मैसेजेस हैं। यहाँ पर भी हम इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स को ही देखने की कोशिश करेंगे। इनका पहला मैसेज इस सिचुएशन के चलते आपके लिए है, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये हो सकता है इनका एक ओवर थिंकिंग माइंड कह सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये ऊपर ऊपर से आपसे यही कह रहे होंगे कि जो आपको सही लगता है करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा या फिर मैं आपको और एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, जो जैसा है वैसा है, इस तरह से। मतलब एक कह सकते हैं ना, जब थक जाता है इंसान, समझा नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो क्या ही कहेगा आपसे। तो इस तरह से शायद आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, तो ये आपको एक तरह से अंडरस्टैंड करना भी चाहते हैं कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आपने जहाँ जहाँ पर भी इन्हें रोका है, क्यों रोका है, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ये एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये मतलब आपके भी पर्सपेक्टिव से सोच कर देखना चाहते हैं कि कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं, क्यों आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसी क्या रीजंस हैं। फाइन, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ये अकेले नहीं रहना चाहते। मतलब आपने अगर वॉक अवे किया है इनसे, एक डिटैचमेंट बना लिया है, तो वो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, एंड दैट इज़ व्हाई दे रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड यू। तो हो सकता है ये आपके पॉइंट्स पर गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाह रहे हो इनसे। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो अगेन इनका वो जो एक प्रैक्टिकल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो ये कहता है इनसे कि यार चलो हम हमारी तरीके से ही रह लेंगे। अगर ज़्यादातर हम हमारे दिल की सुनने लगेंगे तो फिर चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। ये मैस्कुलिन का ईगो है, ये एक ईगोइस्टिक एनर्जी है कि मैं अपने माइंड के साथ ही खुश हूँ, मैं ज़्यादा अपने इमोशनल फ्रंट पर नहीं रहना चाहता क्योंकि वो मुझे बहुत दुख देता है। आई क्राई एट नाइट। तो आप समझ रहे हो ना, जब कभी भी दिल से सोचने की कोशिश करते हैं और आपके और इनके जो भी झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो ये इनको रोना आ जाता है। तो दे फील एट टाइम्स रियली वेरी इमोशनल, एंड दैट इज़ वाई they really want to be with their mind rather than their heart। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। और what is the truth का कार्ड ये कहता है कि अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किन्हीं बातों को लेकर, या फिर आपने इनकी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज नहीं करवाया कि आप क्यों खफा हो, क्यों नाराज़ हो गए हो आप, तो they really want to know कि what is the truth behind। क्या है ऐसी बात जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खफा हो गए हो, इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। या फिर अगर आपने इवन बिना बताए वॉक अवे किया है तब भी कहूँगी मैं, व्हाट इज़ द ट्रूथ, इस तरह से आप बिहेव क्यों कर रहे हो, शायद दे रियली वांट्स टू नो। और इनके कुछ और मैसेजेस हम यहाँ पर ले रहे हैं गाइस। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये हो सकता है इनका दिल कहता है आपसे कि हम दोबारा से एक होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम एक सेपरेशन जोन में बने हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वी विल बी टुगेदर अगेन। ये आपसे कहना चाहता है। इनका अगला मैसेज है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो इनको शायद अपनी उस मिस्टेक का फाइनली एक रियलाइजेशन होगा कि कहाँ पर इनकी मिस्टेक हुई है। बिकॉज हमने देखा था ना कि दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू सी विथ योर पर्सपेक्टिव। आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ वाई तब ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार, ये तो मेरा ही मिस्टेक था, मैंने ही गलती की थी और मैंने आपको ब्लेम कर दिया। फाइन, इस तरह से ये एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनको ये भी लगता है कि एक ना एक दिन आप मुझे मेरी इस गलती के लिए ज़रूर माफ़ करोगे, और मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि कब आप मुझे माफ़ करोगे। मैंने तो अपनी गलती यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली है, काइंड ऑफ अ थिंग। और ये कहना चाहते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो आप इनको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही हो। आपका और इनका एक ऐसा कनेक्शन होगा, एक ऐसा स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा जहाँ पर आप इनके टीचर हो। आप इनको बहुत सारे वेज में बहुत सारे लेसन्स टीच कर जाते हो, बहुत कुछ सिखा देते हो इनको। और दे आर जस्ट सेइंग दैट कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे मेरे स्पिरिचुअल लेसन्स को समझने की एक लाइट या गाइड की तरह आपने मेरी मदद की है, यू नो। ये आपसे कहना चाह रहे हैं। और इनका लास्ट मैसेज है आपके लिए,
आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने आपसे जो भी कहा है गुस्से में या इनकी जो भी मिस्टेक्स रही हैं, ये सोचते हैं कि काश वो मिस्टेक्स मुझसे न हुई होती। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ अगर इशारा देना चाहता है तो वो क्या है, ये हम देख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। तो ऑफकोर्स आपको यूनिवर्स या आपके आर्कएंजल्स कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा गलत गया नहीं है। ये इवन आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी मैसेज हो सकता है कि क्या गलत गया है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, और ऐसा क्या हो गया है कि हम चीज़ों को यहाँ पर अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो अगर आपका ये खुद से क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर मिल गया है आपको कि नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ऐसा भी कुछ गलत नहीं हुआ है। आपको ट्रस्ट रखना चाहिए एक दूसरे पर, इस जर्नी पर, इस लव लाइफ पर, इस कनेक्शन पर, ताकि मतलब ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है। मतलब आपको जो भी रिजल्ट्स देखने हैं, अगर आप अपने पर्सन में एक सुधार भी देखना चाहते हो, मान लो आपके पर्सन हद से ज़्यादा सरफेसी लेवल्स पर रहते हैं, एक कैजुअल लाइफ गुजारते हैं, बिंदास जिसको कहते हैं, अगर ऐसे वाले पर्सन हैं आपके, तो इनको भी वो टीचिंग्स मिलेंगी। टाइम आने पर ये भी आप ही की तरह बन जाएंगे जैसा आप इन्हें देखना चाहते हो। यहाँ पर अगला मैसेज अपीयर हुआ है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। तो यस, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं तो वो साइन है आपके लिए और उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक साइड तो यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस, लेकिन आप रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आप चीज़ों को यूं ही फ्लो होने नहीं दे सकते। जहाँ पर आपका स्टैंड बनता है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ सकती हैं या इनको समझाना पड़ सकता है, वहाँ पर हर बारी आपको अपने लिए या अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पर अगला मैसेज अपीयर हुआ है, ओपन योर सेल्फ टू लव। इस कार्ड में लिखा है, इट इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। तो हाँ, इस पर्सन के लिए अगर आपने अपना प्यार रोक लिया है ड्यू टू द रिसेंट इवेंट्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि यू कैन ओपन टू दिस लव और अपने आप को, अपने दिल को यहाँ पर फ्लो होने दें। डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है आपके लिए, कुछ गलत नहीं है। बट हाँ, रेड फ्लैग्स नज़र आए हैं, तो उन रेड फ्लैग्स के लिए आप क्या कर सकते हो, वो वार्निंग्स हैं बस। बट आपको ये नहीं कि आपको प्यार ही यहाँ पर स्टॉप करके रखना है, अपना प्यार फ्लो ही होने नहीं दे रहे हो, आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक ही कर लिया है, तो जस्ट डोंट डू दैट। ऐसा भी नहीं है। यू कैन जस्ट ओपन टू द लव थिंग। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ये कहता है, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है। इट सेज दैट कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अल्टीमेटली होता वही है जो आपकी किस्मतों में लिखा है। और किस्मतों को आप कैसे शाइन करवा सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को डबल करके। तो आप जो चाह रहे हो उस पर तो गिव अप नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो भी आपकी डिमांड है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, इन छोटी छोटी आपके पर्सन की मिस्टेक्स की वजह से आप इतने बड़े कनेक्शन को तो लेट गो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रादर देन दैट आप लाइक 3D फ्रंट पर इन मिस्टेक्स के लिए स्टैंड ले सकते हो, यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आपका मकसद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही होना चाहिए, यानी कि यू शुड मैनिफेस्ट द थिंग्स यू वांट। उस पर से आप गिव अप नहीं कर सकते। ये आपसे कहा जा रहा है कि जो आप एक्शंस रख सकते हो, एफर्ट्स रख सकते हो, वो करो, और जिसके लिए स्टैंड ले सकते हो वो भी करो। जो जहाँ पर भी आपको बोलने के लिए कहा जाए वहाँ पर बोला भी करो, चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करो, और अपने अंदर से प्यार को ख़त्म भी होने मत दो। लेकिन
मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा टूल है। इनफैक्ट यही एक आपका मेन टूल है जिससे आप इस पर्सन को सही ट्रैक पर भी लेकर आ सकते हो और इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ भी ले जा सकते हो। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं जो आपकी अगर कोई येस और नो सिचुएशन है तो आप अपने माइंड में येस और नो सिचुएशन के बारे में सोच लो। अगर इस पर्सन के बारे में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको आंसर चाहिए आइदर येस और नो, तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक दैट क्वेश्चन, मेडिटेट अ बिट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं इफ यू बिलीव, यस एंड परफेक्ट टाइमिंग। तो आंसर तो यस आ गया है। तो आपका क्वेश्चन जो भी था यूनिवर्स से, अगर इफ यू बिलीव का कार्ड ये कहता है ना, अगर आपको यकीन है तो हाँ, आंसर हाँ है। अगर आपका भी यकीन इस चीज पर है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि आपको अगर लगता है, आपका अगर इंट्यूशन कह चुका है कि हाँ, तो यस, आपके लिए यूनिवर्स, आपके आर्क एंजल्स भी आपके साथ हामी भर रहे हैं। यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट, दैट इज गोइंग टू हैपन। या फिर जो भी आपका सवाल रहा हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन रख सकते हैं क्या, ये आपको मना लेंगे क्या, ये अपने प्यार को कन्फेस कर सकेंगे क्या, तो पहले मैं आपसे पूछूंगी कि इफ़ यू बिलीव, क्या आपको यकीन है। इफ़ योर आंसर इज़ यस, तो यहाँ पर आंसर भी यस ही आया है आपके लिए। और यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग की भी एनर्जी अपीयर हुई है। इट सेज दैट कि ये सब कब होगा, इसका एक परफेक्ट टाइमिंग मुकर्रर किया गया है बाय द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगी, बट एक परफेक्ट टाइमिंग के तहत। और वो परफेक्ट टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा? आपकी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितनी जल्दी आप इस पर्सन को अपनी ओर खींच लोगे विद द पावर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, उतनी जल्दी चीज़ें यहाँ पर अलाइनमेंट में आएंगी। अब वो आप कैसे करोगे? टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द हायर वाइब्रेशंस। और उसके लिए आपको आपके बेस्ट वर्जन में होना पड़ेगा। बेस्ट वर्जन में कैसे हो सकते हो? उसके लिए आपको इनर वर्क्स करने पड़ेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए सर्विंग नहीं है उनको लेट गो करना पड़ेगा। अपने लिए एक एनर्जी स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ों को एंटर करोगे, नेगेटिव चीज़ों से हमेशा के लिए रिलीज ले लोगे। समझ रहे हो ना आप? ये सब आपको जब समझ में आने लगेगा, इन सब चीज़ों पर आप जब वर्क करोगे, तब वो परफेक्ट टाइमिंग आप लेकर आओगे, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग भी कहते हैं। तब आपके लिए ये जो जवाब है ये हाँ में जा रहा है। और उसके लिए आपको बिलीव में भी रहना है, मतलब फेथ रहना है। हर चीज़ के लिए ट्रस्ट ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट है, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ ब्यूटिफुली रेजोनेट कर रहा होगा। चैनल सॉन्ग अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप ज़रूर मेरी इंस्टा स्टोरी को चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।